हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, तो टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आप लोगों से रहेंगे कि क्या आप लोग सिमिलैरिटी के बारे में पहले से कुछ जानते हैं। क्या आपने सिमिलैरिटी वर्ड पहले सुना है अपनी डेली प्रैक्टिकल लाइफ में। ओके, अगर सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये सिमिलैरिटी होती क्या है। ठीक है, तो कुछ फिगर्स मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, आप लोग देखिए। ओके, तो जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक बटरफ्लाई है और एक छोटी बटरफ्लाई है, दिख रहे हैं आपको। एक एलिफेंट है और उसका छोटा बेबी यहाँ पे है। ऐसे ही यहाँ पे जिराफ और उसका बेबी यहाँ पे है ना। तो आप लोग इनको ज़रा कंपैरिजन कीजिए, है ना। तो आप लोग देखेंगे कंपेयर करके कि इनका जो शेप है दोनों बटरफ्लाई का, देखिए दोनों उसका शेप कैसा है, सेम है ना। और ऐसे ही ये दोनों एलिफेंट, इनका भी शेप देखिए सेम है। जिराफ का शेप देखिए, ये भी बिल्कुल डिक्टो सेम है ना। बस जो दोनों में जो डिफरेंस, इन फिगर्स में जो डिफरेंस है वो है इनके साइज़ का। दिख रहा है आपको, बटरफ्लाई का साइज़ छोटा बड़ा, एलिफेंट का साइज़ छोटा बड़ा और यहाँ पर जिराफ का साइज़ छोटा बड़ा, है ना। तो यहीं से सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, तो अगर हमसे कोई कहे कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं तो आप कहिएगा कि ऐसे फिगर जिनका शेप जो है एक जैसा हो। ऐसे फिगर जिनका शेप एक जैसा हो उनको हम कहेंगे सिमिलर फिगर। ठीक है, शेप कैसा हो, शेप सेम, एक जैसा शेप हो। और साइज़ की जब बात हो, तो साइज़ जो है इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट बी सेम, है ना। अगर सेम इनका साइज़ इक्वल भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो सिमिलर होंगे, है ना। और वो तब सिमिलर होने के साथ साथ वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, ये भी ध्यान रखिए, है ना। कॉन्ग्रुएंसी अभी हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन जब ऐसे फिगर जिनका शेप और साइज दोनों बिल्कुल सेम होता है उन्हीं को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी वाले चैप्टर में। ओके, तो सिमिलर फिगर क्या हुए, ऐसे फिगर जिनका शेप एक जैसा होता है और उनका साइज सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। ऐसे कुछ एग्जांपल हो सकते हैं जैसे मैप, है ना, और रियल लैंड। जैसे इंडिया का मैप हो गया और इंडिया का रियल लैंड हो गया, है ना। वो क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते, बिल्कुल बराबर तो नहीं हो सकते, ऐसे नहीं बना सकते हम पेपर पे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल को छोटा करना पड़ेगा उसके, तो उस हिसाब से हम मैप बनाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बार इसके बाद आगे बात करते हैं सिमिलर फिगर्स के बारे में। ठीक है, अब मैथमेटिकली जब हम देखते हैं सिमिलर फिगर्स, तो मैंने यहाँ पे कुछ फिगर्स बना रखे हैं। जैसे ये मैंने सर्कल यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। इधर मैंने आपका बनाया है राइट एंगल। ऑलराइट, तो सिमिलर फिगर क्या होते हैं पहले उनको देखते हैं। टू फिगर्स आर सिमिलर, दो फिगर सिमिलर होंगे इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब ये कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसी को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इसको मैं नॉमिनेट कर लेता हूँ। जैसे ए, यहाँ बी और यहाँ पे सी, इसको ले लेते हैं पी, इसे ले लेते हैं क्यू और इसको ले लेते हैं आर। ओके, और यहाँ पर जो एंगल है ये देखिए 90 डिग्री, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 90 कहाँ पर है, ये रहा, है ना। तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग, ये भी 90 ये भी 90, तो दोनों क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए इसके। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये एंगल ए है और ये एंगल पी नज़र आ रहा है, आपको आ रहा है ना नज़र। ठीक है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ये एंगल आर और एंगल सी, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फिलहाल, जैसे मान लीजिए इनको मैं इसके यहाँ पे इसका मेजरमेंट ले लेता हूँ। ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 हो गया और ये 10। ऐसे ही यहाँ पर ये 12 ले लेते हैं, ये 16 ले लेते हैं और ये ले लेते हैं 20। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी बना ली। जैसे ये 6 है, ये 12, ये 8, ये 16, ये 10 और ये 20। तो अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शन में है तो भी ये सिमिलर हो सकते हैं। तो दो क्राइटेरिया हमारे हैं, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए या कॉरस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शन बराबर हो। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार प्रोपोर्शन क्या है,
तो प्रपोर्शन कुछ नहीं है, देखिए इनको, इनका रेशियो, किसका रेशियो, जैसे ए बी साइड है हमारी एक, इसका रेशियो किसके साथ हम कैलकुलेट करेंगे, पी क्यू के साथ। ये इक्वल आना चाहिए बी सी का रेशियो किसके साथ, क्यू आर के साथ के। और तीसरा ए सी का रेशियो किसके साथ इक्वल आना चाहिए, ए सी का रेशियो इक्वल आना चाहिए पी आर के साथ। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज, इनका डिवीज़न अगर बराबर आए, जैसे ए बी का रेशियो, ए बी का वैल्यू कितना है 6 और इधर पी क्यू का कितना है 12, ऐसे ही यहाँ पे बी सी का कितना है, बी सी 8 है, क्यू आर कितना है, क्यू आर 16 है, और ए सी कितना है 10, पी आर 20 है। अब इनके रेशियो निकाल लेते हैं, 6 1 6, 2 12, 1/2। ऐसे इसको देखोगे ये भी 1/2 आ गया, ऐसे ही ये भी 1/2 है। तो सब सारी साइड्स के जो रेशियोज़ हैं देखिए 1/2 1/2 1/2 आ रहे हैं। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज़ हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज़ हैं वो भी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, है ना। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो ऑलरेडी इक्वल हैं। मान लीजिए ये एंगल हम ले लेते हैं, लेट से 30 डिग्री, ये एंगल भी 30 हो गया, लेट से ये 60 है और ये भी कितना है 60 है ना, और ये 90 तो ऑलरेडी 90 है, ये भी 90 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है ओके तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हैं और साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज भी इक्वल हैं। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ इस बात को कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होने ज़रूरी हैं, ठीक है। तभी आप कहोगे कि दोनों फिगर कैसे हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। ये तो मैंने ट्रायंगल में बता दिया। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सर्कल के केस में, ये सेंटर ले लेते हैं यहाँ पे। अब सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस देख लीजिए, लेट से 4 सेंटीमीटर है। ऐसे ही यहाँ पर सेंटर से लेके यहाँ तक का जो रेडियाई है वो 8 ले लीजिए, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो जितने भी सर्कल्स होते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि सारे के सारे सर्कल्स हमारे सिमिलर होते हैं, ठीक है, चाहे उनकी रेडियस इक्वल हो या ना हो, ठीक है। वो सारे सर्कल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। ऐसे ही जितने हमारे स्क्वायर हैं, जितने भी हमारे स्क्वायर हैं, जैसे ये स्क्वायर है हमारा 4 सेंटीमीटर का और ये स्क्वायर है हमारा 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये भी हमारे कैसे फिगर होंगे, ये भी हमारे सिमिलर फिगर होंगे। समझ आ रही है बात। तो सिमिलर फिगर समझ में आ गया कि सिमिलर फिगर क्या होते हैं, ऐसे फिगर जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियोज में हो, ठीक है। तो ऐसे फिगर को हम कहेंगे सिमिलर फिगर। समझ आ रही है बात। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल, वैसे मैंने इससे पहले वाले में भी आपको बता दिया है ना। तो यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल्स क्या है, ठीक है। तो सिमिलैरिटी इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, कब होंगे भाई, इनके पहले नॉमिनेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये है P, ये Q, ये R, ये X, ये Y और ये Z। ओके, लेट से ये एंगल मेरा है 40 डिग्री, लेट से ये है मेरा 70 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा कितना 110 और ये भी हो जाएगा मेरा कितना 70 हो गया। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कहीं आप कंफ्यूज हो। ओके, तो नॉमिनेट कर लिया हमने इसको PQR और ये हो गया हमारा XYZ। ओके, अब इनके यहाँ पे मेज़रमेंट ले लेते हैं। लेट से ये मेरा जो एंगल है ये 60 का है, ठीक है। और लेट से ये मेरा जो एंगल है ये 40 डिग्री है, डिग्री ज़रूर लगा लीजिए यहाँ पे। तो 60 40 कितना हो गया 100 हो गया, और ये बचा हुआ कितना हो जाएगा अब 80 डिग्री हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी एंगल्स ले लेते हैं, ठीक है। ये भी हमारा 60 हो गया, ये हमारा 40 है और ये वाला एंगल लेट से 80 डिग्री ले लेते हैं। ओके, अब आप देखिए मैंने क्या लिखा है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, ये 60 है, ये भी 60 है, तो P का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया X हो गया। ऐसे ही ये एंगल 40 है, दूसरा 40 कहाँ पर है, ये रहा Y में, तो एंगल Q का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल Y है। ऐसे ही एंगल R का क्या हो जाएगा, एंगल R का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल Z। ओके, तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अगर ये इक्वल हैं तो आप कहोगे भाई ये जो साइड्स, यहाँ ये जो ट्रायंगल्स हैं आपके ये कैसे हैं, सिमिलर हैं,
ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास इस समय एंगल्स नहीं गिवन है, तो आप साइड्स को देख लीजिए, है ना, या तो एंगल देख लीजिए या साइड्स देख लीजिए, ठीक है। तो साइड्स को कैसे देखना है, साइड्स को हम इस तरीके से देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर है, इधर ये 14 हो गई, इधर ये हमारी है लेट्स से 8 और ये हमारा हो गया 16, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं इसको 9 ले लेते हैं, ठीक है, और ये हो गया हमारा 18, ठीक है। अब साइड्स का रेशियो भी इक्वल आना चाहिए, जैसे पी क्यू बाय एक्स वाई मस्ट बी इक्वल्स टू पी आर बाय एक्स जेड मस्ट बी इक्वल्स टू क्यू आर बाय वाई जेड, ओके। अब पी क्यू बाय एक्स वाई कितना है भाई, पी क्यू बाय एक्स वाई है, पी क्यू हमारा हो गया 7 अपॉन एक्स वाई हमारा 14, इधर पी आर कितना है भाई, पी आर है 8 और एक्स वाई कितना है, एक्स जेड कितना है, एक्स जेड है हमारा 16 और लास्ट भी देख लेते हैं क्यू आर कितना है 9 और ये हो गया हमारा 18, ऑलराइट। तो ये देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी इक्वल आएंगे। अब रेशियो आपको कैसे इक्वल, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए आपके, ठीक। तो ट्रायंगल सिमिलर होने की कितनी कंडीशन है भाई, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, दूसरा क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियोज हैं वो उनका प्रोपोर्शन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी हमने बताया कि 2 चीज़ें आपके होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि हमारे पास 3 कंडीशन है बेसिकली 2 ट्राइंगलों को सिमिलर प्रूफ करने की। कौन कौन सी कंडीशन है, हमारी जो पहली कंडीशन है उसको हम कहते हैं एंगल एंगल क्राइटेरिया। क्या कहते हैं, एंगल एंगल। वैसे एंगल 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 है, लेकिन हम इसको एंगल एंगल भी कह सकते हैं। क्यों भाई, अगर 2 एंगल इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, तो आपको सिर्फ 2 एंगल देखने की ज़रूरत है, ठीक है। सेकंड है एस एस एस, यानी कि साइड साइड साइड, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया ये, ठीक है, ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। एक और ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे, अभी मेरे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल हो गए हैं, ठीक है। नॉमिनेट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। इसका जो नाम है लेट्स से पी क्यू आर, इसको ले लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। अब इन तीनों कंडीशन को यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखते हैं, ठीक है। पहले मैंने कहा है, पहला क्राइटेरिया क्या बोला था मैंने, एंगल एंगल। कोई भी 2 एंगल, लेट्स से ये मेरा 40 डिग्री है और ये भी मेरा है 40 डिग्री, लेट्स से ये है 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है। अगर ऐसी कंडीशन आपको दिख जाए, कोई भी 2 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे कह देना है कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। और ये जो साइन आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा लहराता हुआ साइन, ठीक है, तो ये इसी को हम सिमिलर का साइन कहते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। कौन से क्राइटेरिया से हुए हैं, बाय एंगल एंगल का क्राइटेरिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको सिमिलर कह दिया ना, एक बार सिमिलर कहने का मतलब है अब इसमें सारी चीज़ें आपकी साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाएंगे, भले ही आपने 2 निकाले हो, ठीक है। अब देखिए तीसरा अपने आप ही इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, देखिए 60 40 अब कितना हो गया 100, तो यानी कि ये 80 बचा ये वाला, और ये देखिए ये भी 80 आ जाएगा अपने आप ही, है ना। तो सिर्फ 2 देखिए आप, तीसरा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। क्लियर हो गया। मान लीजिए एक और ले लेते हैं यहाँ पे केस, यहाँ पर एक केस और ले लेते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल और बना लेते हैं ऐसे करके, देखिए अभी मैंने 2 ट्राइंगल बना लिए यहाँ पे फिर से, ठीक है। और इसे नॉमिनेट कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया मेरा अगेन ए बी सी, ये हो गया पी क्यू और आर। अब हम देख रहे हैं एस 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 क्राइटेरिया, ठीक है। एस 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 में तीनों साइड देखनी है फिर, जैसे मान लीजिए ये है मेरी 6
ये है 12, ये है मेरी 5 और ये है मेरा 10, ठीक है। और लेट्स से ये 4 है और ये है हमारा 8। अब यहाँ पर भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए। जैसे ये 6 है, ये 12 है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग बन गए। यहाँ पे 6/12, यहाँ से 5/10 हो गया और लास्ट वाला हो गया 4/8। ओके, तो इनके रेशियो भी देखिए 1/2, 1/2 और 1/2 है ना। तो सारी साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए। कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? ए बी साइड इज कॉरस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, ए सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू पी आर और बी सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू, बी सी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? बी सी है क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग। देखिए मिल गया। इस तरीके से ये आपका कैलकुलेट हो गया कि ट्रिपल एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हैं तो भैया ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, बी एंगल क्यू के इक्वल आ जाएगा, सी एंगल आर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एस 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। अब किसी केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए, जैसे ये ट्राइंगल हमने दो बना दिए हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। अब इसको मेज़रमेंट देते हैं इनका। जैसे लेट से ये 7 है और ये 14 है, ये 8 है और ये है 16। और यहाँ पर मैंने दो एंगल ले लिए हैं, एक एंगल 40 डिग्री का ले लिया है और यहाँ पर ये दूसरा 40 डिग्री ले लिया है। अब आप बताइए मुझे, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? एस ए एस क्राइटेरिया से या किसी भी क्राइटेरिया से क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं? एस ए एस क्राइटेरिया कहता है दो साइडों के बीच में, है ना, एंगल बिटवीन टू साइड्स। क्या कहता है? एंगल बिटवीन टू साइड, दो साइडों के बीच में एंगल होना चाहिए। अब यहाँ देखो, ये एंगल कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है दोनों साइडों से अलग है, यहाँ भी दोनों साइडों से अलग है। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर नहीं हैं। ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग ये जो आपका एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है, लेकिन एस ए एस क्राइटेरिया से ये सिमिलर नहीं होंगे, है ना। ये एंगल अगर इनके बीच में यहाँ पे कोई एंगल हम इक्वल दिखा दें तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे उस कंडीशन में। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, तो बहुत सिंपल सा चैप्टर है सिमिलैरिटी। आज हमने सिर्फ इसका बेसिक देखा है, ठीक है, कि सिमिलैरिटी को कैसे समझा जाएगा। फिर इसके बाद एक्सरसाइज को, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को, है ना, कई सारी थ्योरम्स को हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर एनसीईआरटी सम्स में आएंगे, ठीक है। अब एट द एंड कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सिमिलर फिगर्स को किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और कौन से क्राइटेरिया से ये होंगे। उसके अलावा डिटेल में भी हम करेंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा हम शॉर्ट रख रहे हैं, है ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ आज हम बेसिक समझ रहे हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स होते क्या हैं, सिमिलरिटी है क्या। ओके, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बना रखे हैं, ए बी सी एंड डी ई एफ, और उनके कुछ मेजरमेंट्स लिखे हैं। तो अब आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, है ना, और अगर सिमिलर हैं तो कौन से क्राइटेरिया से हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं। आप लोग भी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो वैसे तो अगर आप देखिए, अगर मैं फ़िलहाल रेशियो को नहीं लेता हूँ, मैं सिर्फ ये साइड दूँ, ये साइड दूँ, ये साइड, ये साइड, और बीच में ये एंगल आ रहा है, तो ये साइड एंगल साइड बनता हुआ नज़र आ रहा है ना। अब बस मुझे सिर्फ ये देख लेना है कि इनका जो साइड का रेशियो है वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो मैं जैसे ये 3 सेंटीमीटर वाली मैंने एक साइड ली, है ना, और इधर से मैंने ये ले ली 4.5 की, ठीक है। ऐसे ही मैंने दूसरी यहाँ से ले ली 4 सेंटीमीटर की और ये ले ली 6, ठीक है। अब ये पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए, 15 3 जा और 15 2 जा, तो ये तो मेरा हो गया 2/3, ठीक है। और इधर से ये 2 3 जा 2 2 जा, तो ये भी 2/3। देखें दोनों साइड के रेशियोज इक्वल आ गए, दोनों साइड के रेशियो इक्वल हैं और एंगल भी इन्हीं के बीच में है। तो ये एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। कौन से क्राइटेरिया से हमें सिमिलर? एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो चुके हैं।
ओके अब जैसे ये सिमिलर हुए ना, अब इसमें जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, उन वो सब आपस में इक्वल हो जाएंगी। जैसे ये जो बी एंगल है ये ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा ई के, सी एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएगा एफ के। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है सेकंड, पी क्यू आर एक्स वाई जेड। ठीक है, इनको बताइए कि ये सिमिलर है या नहीं। ठीक है, और कौन से क्राइटेरिया से हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल Q जो है 50 है, क्या दूसरा कोई एंगल यहाँ 50 है? बिल्कुल है, एक्स एंगल भी 50 है। ठीक है, यानी कि एंगल Q, दैट मीन्स एंगल Q इज कमिंग इक्वल्स टू एंगल X। ऐसे ही ये जो एंगल R है ये 70 है, और एंगल जो Y है आपका वो भी 70 है। तो डेट मीन्स एंगल R आपका इक्वल आ रहा है एंगल Y के। ऑलराइट, तो ये दो एंगल इक्वल आ गए ना। हाँ, तो ये दोनों ट्राइंगल भी एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए। ये दोनों भी सिमिलर हैं, कौन से एंगल एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, लेकिन इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? Q का कॉरस्पॉन्डिंग है X और R का कॉरस्पॉन्डिंग है Y, और P का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? एंगल P का कॉरस्पॉन्डिंग वो हो जाएगा एंगल Z। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि ये Q इधर है तो ये भी इधर होना चाहिए, नहीं नहीं, कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है थर्ड, इसको भी चेक कर लेते हैं। अभी देखिए दो साइडों के बीच में एंगल फिर से आ रहा है, तो सिमिलर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो चेक करके पता लगेगा। आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं एक साइड ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये 2.4 ले ली, इसका रेशियो मैं निकाल लेता हूँ 3.6 के साथ। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 12 3 जा 12 2 जा, तो ये आ गया मेरा 2/3। ऐसे ही इधर देख लीजिए, 3 का रेशियो निकाल लीजिए 4.5 के साथ, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, 15 3 जा 15 2 जा, ये भी 2/3 आ गया। तो देखिएगा कि दोनों रेशियो इक्वल आ गए हैं, दोनों साइड के रेशियोज कैसे हैं? इक्वल है, और एंगल भी उन्हीं के बीच में है ना, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट, अब 3 क्वेश्चन है, जितना भी आपने अब तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, उन्हीं का सारा निचोड़ है इन क्वेश्चंस में, कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो आप इन सवालों का जवाब ज़रूर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि भैया 1 2 3 इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। जैसे आर ऑल सर्कल सिमिलर, क्या सारे सर्कल सिमिलर होते हैं? जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि रेडियाई डजंट मैटर, रेडियाई कुछ भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, रेडियस कुछ भी हो, सारे सर्कल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर्स हैं वो कैसे होंगे? वो भी सारे के सारे कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरीके से ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सारे ट्रायंगल तो सिमिलर नहीं होंगे, लेकिन कोई कैटेगरी तो है जिसमें ये सिमिलर होंगे। तो कौन सी कैटेगरी है वो? इक्विलेटरल ट्रायंगल की। ठीक है, कौन सी कैटेगरी है? इक्विलेटर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने ये चैप्टर को यहाँ पे समझा। ठीक है, सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को समझा, कुछ क्वेश्चंस हमने उस पर रिलेटेड किए। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले आज हमने देखा कि सिमिलैरिटी होती क्या है। ओके, तो इसमें हमने देखा कि सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? जिनका शेप एक जैसा हो, साइज छोटा बड़ा हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अब सिमिलर फिगर, जैसे हम मैथमेटिकल फिगर्स के बारे में बात करेंगे, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल या आपका सर्कल, है ना, तो इनमें अगर कोई फिगर आपके सिमिलर हैं तो इसका मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ट्रायंगल की सिमिलरिटी के देयर आर बेसिकली 3 कंडीशंस। ठीक है, 3 कंडीशंस हैं। वो कौन कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन है एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। ये 3 कंडीशन है जो ट्रायंगल को सिमिलर बनाती हैं। ठीक है, इसके अलावा रियल लाइफ एग्जांपल्स सिमिलैरिटी के हमें कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? जैसे कोई भी मैप, वो अपने एक्चुअल लैंड का क्या होता है? सिमिलर होता है। कोई फ़ोटो अपने जो एक्चुअल पर्सन है उसकी सिमिलर होती है। कोई मॉडल किसी बिल्डिंग का या किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे अर्थ का सिमिलर क्या बनाया है? ग्लोब है। ठीक है, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल हम अपने आसपास में देखते हैं।
ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी आ रही है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए। ओके, हम लोग उस चीज़ को आप लोगों के सामने दोबारा लेकर आएंगे। ऑलराइट, तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस टॉपिक को देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।